पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि इस विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको ये विषय उपयोगी लगे तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको ये भी बता रहे होंगे कि कहाँ से आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो कुछ अखबार के आर्टिकल्स मुझे मिले जिनके माध्यम से हम आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं थी वो 25 अप्रैल से अपना 25 मई यानी कि खत्म हो गई हैं लगभग, ठीक है। उसी समय जो ये मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि वही नई शिक्षा नीति के तहत जो संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम है और नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत ही आप लोग अपना बीएड भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले ईयरली प्रणाली थी बीएड में और अब आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है ना। तो आप लोग भी क्या मानेंगे, अपना नई शिक्षा नीति के तहत ही मानेंगे। तो ये पाठ्यक्रम की जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी वो कैसी होंगी, बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी। और कब होंगी, दोनों क्वेश्चन के जवाब मिल रहे हैं कि पहली बात तो बहुविकल्पीय के माध्यम से होंगी और दूसरी बात ये परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह, मैं कहती हूँ जून के अंतिम सप्ताह छोड़िए, आप ये मान के चलिए कि जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जानी चाहिए। और ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम आपके जुलाई टू अगस्त के मिड में चलेंगे। तो अगर ये लोग वहां तक डिले करेंगे तो फिर क्या आप लोगों के एग्जाम सितंबर में लेंगे, तो इतना ज्यादा तो डिले नहीं कर सकते हैं, सेमेस्टर लेट हो जाएगा। इस वजह से जून के अंतिम सप्ताह या आप कह लो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक परीक्षाएं ये करवा लेंगे, क्योंकि 4 पेपर करवाने 4 दिन में हो जाएंगे आपके, ठीक। उसके बाद में ये जो मीटिंग हुई, ये यहाँ पर आपके जो कुलपति थे प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी, इन सबकी अध्यक्षता में हुई। एक अखबार का आर्टिकल आप और देख पा रहे हैं, वहाँ पर भी यही बात कही गई है कि वही नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय माध्यम से होंगी और ये परीक्षाएं आपकी जून के अंतिम सप्ताह में कराने का प्रस्ताव है। ऐसा ये अखबार के आर्टिकल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, है ना। फिर एक और कटिंग में आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत सम सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पी और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सब्जेक्टिव होंगी। तो आप लोगों का तो सम सेमेस्टर है ना, पहला सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर विषम होता है। जैसे कि आप लोगों ने अभी पुराना पेपर दिया तो सब्जेक्टिव मोड में हुआ, ठीक है, यानी पी 2020 के अकॉर्डिंग हुआ। अब आप लोगों का जो सेमेस्टर चलेगा वो सेकंड और फोर्थ वालों का चल रहा है, तो यानी कि ये तो आप लोग सम सेमेस्टर के बच्चे हुए, तो आप लोगों की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी, ऐसा साफ साफ यहाँ पर कहा गया है। जहाँ पर उस मीटिंग में आपके प्रोफेसर नियंत्रक, जो आपके परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुधांशु पांड्या जी ने भी बताया कि एनईपी पाठ्यक्रम के तहत विषम सेमेस्टर व पूर्व में संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की प्रायोगिक परीक्षाओं के विषय में उन्होंने अपनी जानकारी दी थी। और खुद सोचिए आप कि इस दौरान कौन कौन मौजूद रहा, आपके रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुधांशु पांड्या जी, प्रोफेसर विवेक द्विवेदी जी, कूटाध्यक्ष डॉक्टर बीटी पांडे जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, डॉक्टर रिपुदमन सिंह जी, डॉक्टर आर के द्विवेदी और विशाल शर्मा जी, ये सब लोग मौजूद रहे, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैम अगर ये हमारी चीज़ें हैं तो हमको ये बताइए तैयारी कैसे करें। हमने कहा सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आपकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, कैसे पढ़ना है। आप सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च करिएगा पीजी पॉइंट, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप यहाँ पर देख पाएंगे 6 से 8 कक्षाएं हो गई हैं। यहाँ पर पेपर 1 आपका जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, ये आपका पेपर 1 है, ये पूरा कंप्लीट मिलेगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो आप उसको नीचे स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करते ही आपको शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य वगैरह मिल जाएंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज 61 क्लासेस, पूरी 31 क्लासेस आपकी उसकी हैं तकनीकी परिप्रेक्ष्य की, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। उसके अलावा अगर बहुविकल्पीय माध्यम में परीक्षाएं होंगी तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, क्योंकि थ्योरेटिकल की एक एक क्लास हम आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं। नो डाउट पेपर 1 की क्लास आप लोग बहुत ही प्यार से देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार आप लोगों का मिल रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से, उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू सो मच, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं 1 लीनियर नोट्स के माध्यम से आपको दिया गया है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन के स्रोत हैं, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद, तो आप क्या लगा करके आएंगे, ऑप्शन जो आपका ऐसा मिलेगा इनमें से सभी वो लगा करके आएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल आधार हैं, ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या लगा करके आएंगे, वेद। इस तरीके के क्वेश्चंस बनने के लिए 1 लीनियर फॉर्मेट में हमने आपको पूरे हर एक चैप्टर के, यानी कि एक यूनिट में 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर के, दूसरे यूनिट में 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर के आपको 1 लीनियर नोट्स दिया हुआ है। उसके अलावा साथ में सोचो, साथ में 1300 से भी ज्यादा MCQs, कितने, 1300 से ज्यादा, क्योंकि बहुविकल्पीय होने हैं अगर तो
MCQs तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने होंगे। देखो 100, 200, 250 तो आप लोगों को इजी नोट्स में मिल रहा है, वो तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे भी, और क्वेश्चन की क्लासेस भी करवा देंगे, ठीक है। अब बात रही, और वो जो MCQs आपको मार्केट में अवेलेबल है, उसका ऐसा कोई MCQs नहीं होगा जो आपको हमारी PDF में ना मिले, ठीक। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए 1300 से ज़्यादा MCQs हम आपको करवा रहे हैं। जो यहाँ पर दिए हुए हैं MCQs वो भी आपको करने हैं। कम से कम 200 क्वेश्चन तो हम यूट्यूब पे करवा चुके होंगे अब तक, वो भी आपको सारी क्लासेस देखनी है। जो यूट्यूब पे क्वेश्चंस करवाएंगे उनकी हम PDF आप लोगों को टेलीग्राम PG पॉइंट पे शेयर कर देंगे। ये PDF आपको मिलेगी कहाँ से, अब बात आती है मैम ये, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को भी कुछ दिखा दें। ये देखो आपका पेपर 3 के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों का पाठ्यक्रम वाला है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये वाला पेपर थोड़ा सा टफ है। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल वाले जो बच्चे हैं वो भी टेंशन ना ले। पिछली बार तो हमने बच्चों को 650 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, इस बार हमने उनको 1300 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए, बढ़वा दिए हैं क्वेश्चन। उसके साथ में फिजिकल साइंस पेडागोजी के भी MCQs हमारे पास हैं, सोशल साइंस पेडागोजी के भी MCQs हमारे पास हैं। लेकिन मैम ये हमको मिलेंगे कैसे, इसके विषय में भी जानकारी दे दीजिए। हमने कहा तो सबसे पहले आप अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाइए, PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करेंगे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते ही 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक तो कोर्सेज का, एक ई नोट्स का, ठीक है। उसके बाद में लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा, अगर फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा अगर आप अपना पासवर्ड भूल रहे हैं। रेफरल कोड में PG पॉइंट डाल दीजिएगा। कोर्सेज में आप जैसे ही आएंगे नीचे की तरफ तो देखो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए 1300 से ज़्यादा MCQs, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके तो सोशल साइंस की भी मिल जाएगी, फिजिकल साइंस की भी मिल जाएगी। और ये जिन्होंने नहीं लिया 4th सेमेस्टर वालों, 1300 से ज़्यादा MCQs, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। तो आपको यहाँ से ये तो इंपॉर्टेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई लेने में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समस्या आती है तो आप हमें PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर बता सकते हैं, या pgpoint100@gmail.com पे हमारी मेल ID, आप हमें वहाँ सूचित कर सकते हैं। और पेपर 3 की जो PDF मिलेगी ना आपको, वो कहाँ मिलेगी, वो आप जब ई नोट्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ मिलेगी, ठीक। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।